Hello everyone, welcome to our YouTube channel Badal Education. I am your physics teacher, Mr. Badal. फ्रेंड्स, कैसे हैं? क्या हाल है? आइए, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बादल एजुकेशन फिजिक्स क्लासेस क्लास 11th के पिछले वीडियो में हमने आपको डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, स्पीड, वेलोसिटी वगैरह के विषय में चर्चा किया था। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया जाएगा। आप जिसके उस लिंक पर जाकर पिछले वीडियो को देखेंगे और तब यहां आएंगे, विशेष समझ में आएगा। आज के वीडियो में हम एक बहुत अच्छा प्यारा सा टॉपिक लेकर आए हैं, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, एक समान त्वरित गति, त्वरण। आखिर त्वरण, एक्सेलरेशन है क्या चीज? व्हाट इज एक्सेलरेशन? बच्चों, किसी भी पार्टिकल में, किसी भी ऑब्जेक्ट में, किसी भी वस्तु में जब फोर्स लगाया जाता है, एक्सटर्नल फोर्स दिया जाता है तो वस्तु मोशन में आ जाती है, उसमें गति आ जाता है, उसमें कि वह डिस्प्लेस्ड होने लगता है, उसमें डिस्टेंस बढ़ने लगता है, उसके बाद उसमें स्पीड आ जाती है, उसकी वेलोसिटी बदलने लगती है, तब एक्सेलरेशन होने लगता है, एक्सेलरेटेड होने लगता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्सेलरेशन त्वरण है क्या चीज? किस चीज का नाम त्वरण है? तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ velocity, rate of change of velocity is called acceleration. Rate of change of velocity is called acceleration. या इसको ऐसे भी लिख सकते, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम is called acceleration, is called acceleration। ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी यानी समय के साथ, समय जैसे जैसे बदलेगा वेलोसिटी भी उसकी चेंज होती जाती है। दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। वी विल डिनोटेड इट ए इज इक्वल टू, ए इज इक्वल टू क्या होगा? चेंज इन वेलोसिटी बच्चों, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, यानी चेंज इन वेलोसिटी। लेट u is initial velocity and v is final velocity of any particle। तो फाइनल वेलोसिटी v माइनस इनिशियल वेलोसिटी u और t1 माइनस t, फाइनल एंड इनिशियल। ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूं, a इज इक्वल टू वी यू माइनस t1 dt। ठीक है। ये तो हो गया एक्सेलरेशन की बात। अब आते हैं बच्चों की यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसमें भी वेलोसिटी चेंज होगी या नहीं होगी? यूनिफॉर्म यानी एक समान त्वरित गति। इस जगह वेलोसिटी में चेंजिंग नहीं होगा समय के साथ। वेलोसिटी हर जगह क्या होगी? कांस्टेंट होगी। चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज ऑफ वेलोसिटी इन each टाइम क्या होगा? कांस्टेंट। यानी वेलोसिटी जो हर कांस्टेंट होगी। पहले समय में मान लिए 1
एक घंटे में, दूसरे घंटे में, तीसरे घंटे में, चौथे घंटे में समय तो बदल रहा है, लेकिन वेलोसिटी यहाँ भी होगी 2 मीटर पर सेकंड, यहाँ भी 2 मीटर पर सेकंड, यहाँ भी 2 मीटर पर सेकंड, यहाँ भी 2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, हर जगह वेलोसिटी क्या होगी, समान होगी। ऐसा एक्सेलरेशन क्या कहलाता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। दूसरा होगा बच्चों नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ये क्या होगा, जरा सोच के बताओ कि नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होगा, कि चेंज ऑफ वेलोसिटी है ना, या चेंज इन वेलोसिटी लिखो, चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, इन ईच टाइम, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी इन ईच टाइम, नॉट कांस्टेंट। वेलोसिटी जो है हर समय कांस्टेंट नहीं रहता है। यहाँ कांस्टेंट था वेलोसिटी हर जगह, पहले घंटे में भी वही, दूसरे घंटे में भी वही, तीसरे मिनट में वही, चौथे मिनट में भी वही, पांचवें मिनट में भी वही। मान लीजिए फर्स्ट मिनट, सेकंड मिनट में, थर्ड मिनट में, फोर्थ मिनट में, सब में हर जगह वेलोसिटी सेम थी। लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जैसे यहाँ सेम थी, पहला ये था, दूसरा 4 हो जाएगा, तीसरा 5 हो जाए, तीसरा 6 हो जाए, माने चेंज होते रहे, कांस्टेंट नहीं रहे। तो इस प्रकार के एक्सेलरेशन को क्या कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो पॉइंट नोट कीजिए फटाफट। तो आइए देखते हैं कि इसका एक्सेलरेशन का फिजिकल मीनिंग क्या है बच्चों। फिजिकल मीनिंग, भौतिक अर्थ इसका क्या होता है। जैसा कि आपने इतना देर से मैं एक्सेलरेशन के विषय में कहा कि फोर्स लगेगी तो उसका मोशन, उसमें मोशन आएगा, मोशन होगा तो बस वो स्पीड में आएगी, वेलोसिटी आएगा, उसमें एक्सेलरेशन होगा। तो इसका फिजिकल मीनिंग क्या है कि अमाउंट ऑफ वेलोसिटी, बच्चों अमाउंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, अमाउंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज इन पर यूनिट टाइम, है ना। अमाउंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी समय के साथ जो बदलता है, चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, उसी चीज को फिजिकल मीनिंग के रूप में लिखा जाता है। अब हम मान लें कि लेट फाइनल वेलोसिटी भी एंड इनिशियल वेलोसिटी u, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी v एंड इनिशियल वेलोसिटी u ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। एट टाइम t1 एंड t, यानी t एंड t1, ठीक है, फाइनल अब तब इनिशियल है ना, तो t1 t, ठीक है। देन एक्सेलरेशन इज क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी t1 माइनस t, ठीक है। इफ t is equal to 0 and t1 is equal to t, then a is equal to v minus u upon t, होगा या नहीं। इसको क्रॉस कर लीजिए बच्चों कि at is equal to v minus u,
होगा या नहीं होगा? तो v इज इक्वल टू, इधर बराबर के इधर u प्लस at, यह एक फार्मूला भी आप 9th क्लास में पढ़े होंगे। एक फार्मूला ये भी हो गया, आपका फार्मूला हो गया। चाहे तो इसे नोट कर लें, आप नोट कर लें, फटाफट नोट कर लें। तो आइए अब देखते हैं टाइप ऑफ एक्सेलरेशन। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, पॉजिटिव एंड निगेटिव। तो देखिए सबसे पहले बच्चों देखिए कि इफ द फाइनल वेलोसिटी of object is greater than initial velocity, यानी if final velocity of object is greater than initial velocity of object, then we call it positive acceleration. If final velocity, किसी भी ऑब्जेक्ट का फाइनल वेलोसिटी, अंतिम वेग प्रारंभिक वेग से अधिक हो, तब हम कहते हैं कि यह एक्सेलरेशन कैसा है? पॉजिटिव एक्सेलरेशन का। देन वी कॉल इट पॉजिटिव एक्सेलरेशन। इसको ऐसे भी कहा जाता है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, इसको पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहते हैं। जैसे यहाँ पे हो जाएगा a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी डैश माइनस टी। ओके, एनी प्रॉब्लम? इस अवस्था में ऑब्जेक्ट मूव्स स्पीडली। इस अवस्था में ऑब्जेक्ट जो है स्पीड में मूव करता है, तेज। फाइनल वेलोसिटी ग्रेटर देन इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग से अंतिम वेग अगर अधिक हो, तब हम कहते हैं कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। और इस अवस्था में वस्तु, इन दिस पोजीशन द ऑब्जेक्ट मूव्स स्पीडली। नेक्स्ट, इफ फाइनल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, if final velocity of object is less than initial velocity, then we call it negative acceleration। इस अवस्था में ऑब्जेक्ट जो होता है, ऑब्जेक्ट मूव्स स्लोली। इस अवस्था में ऑब्जेक्ट धीरे धीरे चलता है। तो ये था, देखें कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी is called acceleration. There are 2 types of acceleration, positive and negative। ठीक है, नोट कर लो, इसे नोट करो फटाफट। नोट कर लिया। अब देखो, यह बच्चों तीसरा बात समझो कि वेक्टर क्वांटिटी है। ये क्वांटिटी, यह कौन सा क्वांटिटी है?
वेक्टर क्वांटिटी, इसकी यूनिट क्या होगी? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी यानी कि v अपॉन टी होगा ना, डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी। तब v वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम यानी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इनटू ये टाइम होगा। डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या होता है बच्चों? मीटर। अब बचा क्या हुआ टाइम के लिए? टी स्क्वायर। अब क्या होगा टाइम के लिए? सेकंड स्क्वायर हो गया। तब मीटर पर सेकंड स्क्वायर या मीटर सेकंड, दैट इज यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। फटाफट लिखो, नोट करो, नोट करो। अब आइए देखते हैं एवरेज वैल्यूज, एवरेज एक्सेलरेशन एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन एवरेज, इसको हम क्या कहते हैं बच्चों? अभी एक्सेलरेशन को हमने बताया था चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, यानी v माइनस यू अपॉन T1 माइनस टी। ये तो हम बताए थे, अभी तुरंत बताए हैं। अब इसको बच्चों हम लोग लिखते हैं डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी, ठीक है, डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी। अब 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड हो गया। ये 2 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, 6 मीटर पर सेकेंड, 8 मीटर पर सेकेंड। ये जो बढ़ रहा है वेलोसिटी समय के साथ, समय भी बढ़ रहा है, वेलोसिटी भी बढ़ रही है, एवरेज हो गया। अब आइए देखते हैं इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस का मतलब का क्या होता है? पिक समय, पिक। सिनेमा देखे हो, घरों में सीरियल देखे हो, टीवी में कोई घर पे पूछता है कि ये सिनेमा तुमको कैसा लगा, तुम लोग कहते हो सब ठीक ठाक था, यानी एवरेज था। लेकिन कहते हो कि इस जगह पे जो सीन था बड़ी अच्छा था, इस जगह पर पिक समय, दैट पॉइंट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस पॉइंट। तो किसी समय वेलोसिटी, कोई ऐसा समय आया था जहां वेलोसिटी इंक्रीज की और फिर अपने पुरानी अवस्था में आ गया, दैट पॉइंट वी कॉल इट इंस्टेंटेनियस। ठीक है, तब हम आते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इसके लिए बच्चों हम लोग लेते हैं dv बाई dt। यह डेल्टा था, जैसा कि आप शुरू में भी, ये किसके लिए है? पूरे के लिए ही, इंस्टेंटेनियस के लिए dv बाई dt। लेकिन अगर इसका डिफरेंशिएट इसको हम कर देते हैं, डिफरेंशिएट, चूंकि हम जानते हैं यहां क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू dx बाई dt। डिफरेंशिएशन तो पढ़े होगे आप। तब क्या हो जाएगा यहां, ये क्या हो जाएगा, d अपॉन dt एंड dx अपॉन dt। अब ये क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर एक्स अपॉन dt स्क्वायर, इंस्टेंटेनियस। ठीक है, नोट कर लो फटाफट। नोट करो। देखो बच्चों, अब इक्वेशन ऑफ मोशन, एक्सेलरेशन आपने देखा,
ये 9th क्लास में भी आप पढ़े होंगे, हल्की सी झलक हमने दिखाई आपको। अब इक्वेशन ऑफ मोशन, तो देयर आर मेनली 3 इक्वेशन, मेनली 3 इक्वेशन ऑफ मोशन, जो आप 9th क्लास में भी पढ़े होंगे, लेकिन 11th में आने के बाद इसको हम प्रूफ करेंगे एक दूसरे तरीके से। आप ग्राफिकल मेथड से मैट्रिक में 9th में 10th आप प्रूफ किए होंगे, इसको हम लोग इंटर के स्टैंडर्ड से प्रूफ करके देखते हैं। फर्स्ट इक्वेशन आपको मिला होगा कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन मिला होगा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड ये मिला था, इससे मुलाकात हुई है या नहीं? नहीं है, नहीं हुई है। चलिए, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये 3 इक्वेशन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन इन मोशन। हियर u इज इक्वल टू, u क्या है? u इज इनिशियल वेलोसिटी, v इज फाइनल वेलोसिटी, a इज एक्सेलरेशन, t टाइम, s डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस भी इसको लिख सकते हैं आप, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। 1 2 3 4 5 हो गया, 5 टर्म था इसमें। अब देखिए हम प्रूफ करते हैं इसको फर्स्ट इक्वेशन भी प्रूफ v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा चीज है, ये आपको लगभग बुक में नहीं मिलेगा। हेयर यहां पे ये पूरा फॉर्मूला किस में लगेगा बच्चों? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन। ये पूरा फॉर्मूला जो यूज होगा किस में होगा? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन में, यानी कि एक्सेलरेशन क्या होगा? कांस्टेंट, ठीक है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। हियर ए इज क्या है? कांस्टेंट, ए कांस्टेंट है। वी नो दैट एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। हम लोग पढ़े हैं बच्चों, वी नो दैट इससे पहले कि a इज इक्वल टू dv बाई dt पढ़े। इसको हम लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टी कर देंगे तो dv इज इक्वल टू dv इज इक्वल टू a इंटू dt, क्रॉस मल्टी हो जाएगा। इंटीग्रेशन बोथ साइड दोनों तरफ इंटीग्रेशन करो, इसका भी इंटीग्रेशन dv का, ठीक है, और इसका भी करेंगे हम a dt का। ये दोनों का लिमिटेशन बताओ बच्चों, कहां से कहां तक होगा लिमिटेशन? dv का क्या होगा? इनिशियल से चला और फाइनल पे गया, और t टाइम 0 से लेकर कहां तक? t तक। यहां लिखते हैं ना t माइनस टी, ये t क्या है? इनिशियल समय। इनिशियल टाइम क्या होता है? 0। उस समय जब पार्टिकल इनिशियल वेलोसिटी में स्थिर है तो वहां टाइम क्या होता है? 0। और जब फाइनल t, ठीक है, एनी प्रॉब्लम? चलिए अब देखिए dv इंटीग्रेशन कीजिए इसका करेंगे तो क्या होगा? v लिमिटेशन क्या हो जाएगा? u से v, और a क्या है बच्चों? कांस्टेंट है, a कांस्टेंट है ना? देख रहे हो कांस्टेंट है या नहीं है?
ए क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन से बाहर, बच क्या जाएगा बोलिए, ए इंटू डी टी, 0 से t। तो इसका फाइनल से शुरू करेंगे एक बार भी, और एक बार क्या हो जाएगा u हो जाएगा a, इसका क्या हो जाएगा बच्चों ए, सॉरी, एक बार t और एक बार क्या होगा बोलो, t एक बार 0, dt का इंटीग्रेशन करेंगे तो एक बार t माइनस 0 हो गया। तो v माइनस यू a, t में से 0 गया, क्या बचेगा t बचा या नहीं बचा, हमको सिर्फ क्या करना था, v इज इक्वल, इसको इधर ले जाओ u प्लस ए टी, प्रूव्ड हो गया। ये डेरिवेशन था बच्चों, डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। चलिए नोट कीजिए, नोट कीजिए। चलिए आपने नोट कर लिया। देखिए नेक्स्ट डेरिवेशन, नेक्स्ट क्या है बच्चों, ये तो हो गया। सेकंड में आइए, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसमें भी u है, t है, a है, ठीक है। तो सेकंड, इसमें भी तो है नहीं, क्या किया जाए, क्या किया जाए, क्या किया जाए, हाँ देखिए, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी v इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी। लिख सकते हैं, लिख सकते हैं या नहीं, हो सकता है, बोलिए फटाफट, होगा। नीचे कुछ नहीं, क्रॉस मल्टी करो, सॉरी डी एस, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डी एस इज इक्वल टू भी डी टी लिख सकते हैं, लिख सकते हो या नहीं, लिख सकते हो, फटाफट बोलो, लिख सकते हो। अब क्या करो कि इंटीग्रेशन बोथ साइड, दोनों साइड, यानी कि इसको कर दो डी एस, इसको कर दो भी डी टी। अब बताओ, देखें नीचे वाला दिख रहा है या नहीं, चलो दिख रहा है, दिख रहा है। इसका लिमिटेशन कहां तक लगाओगे बच्चों, ये बताओ। स्पीड 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 इनिशियल से हुआ और फाइनल स्पीड तक चला, डिस्प्लेसमेंट हुआ, यहां से चला और यहां डिस्प्लेस हुआ, तो यहां 0 और यहां टाइम, टाइम 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 क्या होगा, 0 से लेकर t होगा, हो जाएगा या नहीं होगा। बट वी नो, बट v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी हम जानते हैं, होता है या नहीं होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं डी एस, ये कितना है s, भी है, भी के जगह क्या लिखेंगे, u प्लस ए टी इंटू टी टी। ये क्या करेंगे हम, हो सकता है या नहीं हो सकता है, बोलो, हो सकता है। अभी देखो देखो देखो, इसको इंटीग्रेशन करो, इसको करोगे तो क्या होगा, ds 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 s तक जाएंगे तो सीधे s होगा, या नहीं तो इसको क्या करो कि s कहां से कहां तक, 0 से s। अब देखिए, इसको दो भागों में हम बांटना चाहते हैं बच्चों, dt को u में 0 से t, u में dt से मल्टीप्लाई करेंगे तो u dt होगा, प्लस dt इंटू ए टी होगा, dt इंटू ए टी, या ए टी डी टी लिखो, ए टी इंटू डी टी, होगा या नहीं होगा, होगा। अब देखिए, इसको दो भागों में हम बांट देते हैं बच्चों,
इसको भी इंटीग्रेशन कर देते हैं, इसको भी इंटीग्रेशन करते हैं 0 से t, होगा कि नहीं? दोनों को अलग अलग। अब इसमें देखिए u इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल क्या होगा u, एंड a क्या होगा? कांस्टेंट एक्सेलरेशन। हमने फर्स्ट में ही बात बताया था, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए यह फॉर्मूला वैलिड है। यदि एक्सेलरेशन हर जगह कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तब यह फॉर्मूला यूज होगा, और नहीं तो वहां फॉर्मूला ये इक्वेशन यूज नहीं होगा। अब आ जाइए इसको, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? s होगा। चलिए इसमें क्या है बच्चों? u कांस्टेंट, इनिशियल वेलोसिटी है स्टार्टिंग में तो वो कांस्टेंट है, u इंटीग्रेशन से बाहर क्या हो जाएगा? dt, 0 से t। तो इसको हम डायरेक्ट कर देते हैं बच्चों, डायरेक्ट कर दें या नहीं कर दें? बोलो, कर दें? चलो नहीं करें। 0 से t, यहाँ क्या बच गया? dt, प्लस इसमें a बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, तो क्या होगा? 0 से t, t इंटू डी टी के रिस्पेक्ट में होगा या नहीं होगा? अब देखिए एक चीज, s इज इक्वल टू u, एक बार t होगा एक बार 0 होगा, क्या होगा बोलिए? एक बार t और 0 प्लस a, इसके लिए क्या हो जाएगा ये बताइए? t है ना, तो पावर 1 है तो प्लस 1 बटा 1 प्लस 1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर बटे 2 होगा या नहीं होगा? तो ये क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर अपॉन टी हो जाएगा, लिमिटेशन 0 से t होगा। इसका इंटीग्रेशन किए dt के रिस्पेक्ट में। अब ये बताओ s इज इक्वल टू, एक बार क्या होगा t में, t पर t के जगह t आएगा, एक बार t के जगह क्या आएगा? 0, 0 में से t गया तो क्या बचा? t, तो इसको लिख दें हम ut प्लस a, सॉरी यहाँ 2 ना आया है, 2, ठीक है। अब t स्क्वायर, 2 की जगह एक बार क्या आ जाएगा? t स्क्वायर, सॉरी ए, और टी स्क्वायर अपॉन 2 और माइनस एक बार क्या हो जाएगा? 0, 0, टी के जगह 0 बटा 2 आएगा। तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस, ये बटा में है, बटा का मतलब क्या होता? हाफ हुआ, ए टी स्क्वायर, ये टर्म खत्म, क्या हुआ? s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। प्रूफ हो गया, ये प्रूफ हो गया, ठीक है। प्रूफ हुआ, नोट कर लो, नोट करो, नोट करो, नोट करो। चलिए ये छाप लिया आपने, छाप लिया। अब चलिए थर्ड नंबर देखते हैं। देखिए वीडियो दिखाई दे रहा है यानी, चलो बहुत क्लियर है साहब। ये थर्ड नंबर क्या है बच्चों? ये भी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर टू ए एस, थर्ड नंबर। इसको प्रूफ है हम लोग। देयर इज नो टर्म ऑफ टी इन दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन में टी का कोई टर्म है ही नहीं, तो इसको किया क्या जाए, किया जाए ए, चलो ए है, ए इज इक्वल टू क्या होगा? डी भी अपॉन डी टी होता है बच्चों, डी भी अपॉन डी टी। रास्ते में चलते हो, रास्ते में जाते हो, देखते हो रास्ता कहीं गलत नजर आया, टूटा फूटा, रास्ता चेंज कर देते हो। इसमें टी का टर्म है नहीं तो कुछ अपना भेजा लगाओ ऊपर नीचे, नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में डी एस अपॉन डी एस से मल्टीप्लाई कर दो। इसको लिख सकते हैं बच्चों डी भी अपॉन डी एस मल्टीप्लाइड बाई डी एस अपॉन डी टी। दिस टर्म इज चेंज ऑफ वेलोसिटी, सॉरी चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये कैसे हो गया भाई? डी भी डी एस डी टी ना होगा डी टी।
डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी, ये तो जानते हैं आप। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं हम, a इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी एस मल्टीप्लाइड बाई भी लिख सकते हैं। इसके बदले में हम भी लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? चलिए लिख सकते हैं। क्रॉस मल्टी कर दीजिए तो क्या होगा, ए डी एस इज इक्वल टू भी इंटू डी भी होगा। इंटीग्रेशन बोथ साइड दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दीजिए। यहाँ ds का करना है। ds का करने के लिए हम क्या करेंगे, हम 0 से s जाएगा या नहीं जाएगा, ये बताओ। 0 से s जाएगा। और देखो ये टर्म क्या है, a बाहर कर दें हम इसको, ये a यहां था, ये कांस्टेंट टर्म है ना, क्योंकि a क्या है, कांस्टेंट टर्म है, इसलिए इसको हम कर देते हैं बाहर। ये भी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी, इसका होगा लिमिटेशन, होगा या नहीं होगा। अब a s के लिए क्या हो जाएगा, 0 से s होगा। चलिए इज इक्वल टू, इसको थोड़ा अच्छा से लिखो, ds, ठीक है। ये भी अभी हमने बताया कि v पर पावर कितना है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे dv के रिस्पेक्ट में, तो 1 + 1 अपॉन 1 + 1, तो v स्क्वायर अपॉन 2 होगा या नहीं होगा। तो इसको हम कर दें v स्क्वायर अपॉन 2 u से v लिमिटेशन। a इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, s हो जाएगा, इसलिए कि s के जगह एक बार क्या आ जाएगा, बोलिए, ds के जगह क्या आ जाएगा, s, एक बार s आएगा, एक बार 0, ये टर्म खत्म, s बच गया। चलिए अच्छी बात है, समझ गए। अब देखिए v स्क्वायर के जगह क्या होगा, एक बार v स्क्वायर अपॉन 2, एक बार माइनस v के जगह क्या होगा, u स्क्वायर है तो अपॉन 2 होगा। as इज इक्वल टू 2 का एलसीएम क्या होगा, 2v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर होगा। इसको क्रॉस मल्टी कर दीजिए तो 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर होगा। इसको इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा, 2as माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर होगा या नहीं होगा। सॉरी, ये माइनस है तो यहाँ प्लस हो गया, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as हो जाएगा। प्रूव्ड हो गया, यही ना प्रूव्ड करना था। एनी प्रॉब्लम, यहाँ t का टर्म नहीं है, a को लिया मैंने dv बाई dt, ds से ऊपर नीचे गुना किया, इसको इधर लिया, इसको इधर, dv बाई ds बाई dt। क्योंकि v में बदलना था हमको। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज इक्वल टू वेलोसिटी, क्रॉस मल्टी किया, as v dv, v का लिमिटेशन क्या होगा, दोनों तरफ इंटीग्रेशन को, v का लिमिटेशन इनिशियल से फाइनल, और यहाँ 0 से डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, शुरू से लेकर, शुरू में 0 था, अंत में s। तो a जो टर्म है बच्चों, a जो टर्म है, यह इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, क्योंकि a कांस्टेंट है तो बाहर आ गया। ds के रिस्पेक्ट में s, लिमिटेशन ये हो गया। अब देखो v, यहाँ इंटीग्रेशन किए तो v स्क्वायर अपॉन 2, एक बार v एक बार u, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए, तो ये था इक्वेशन। आज के टॉपिक में आपने देखा कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की एक्सेलरेशन क्या है, एवरेज एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। इफ वेलोसिटी increase, positive acceleration, decrease negative acceleration. Equation of motion, there are 3 types of equation of motion. V is equal to u plus at बराबर ut plus half at स्क्वायर, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। इसको क्या करोगे बच्चों, साफ रट लेना है, रट लो। फिर आज
हम अपने वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है, इसलिए वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर देना, हमें विश्वास है आप लोग दोगे। अगले वीडियो का इंतजार कीजिए, घर में रहिए, खुश रहिए, तब तक के लिए बाय।